जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व तथा कथा मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आप सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाएं। अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह प्रबोधनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब उनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में नाम से जानी जाती है। ये एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्म मुहूर्त पालन करने। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत नावक करें और जल से 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इससे गोबर, मिट्टी, तिल तथा पुष्प आंवले के चूर्ण विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हृदय नामक राजा के वंश में कीर्तिवीर नाम का राजा महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभर को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इस इच्छुक वंश को उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी भेष त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करी। इस व्रत को प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से प्रबोधिनी के घर कीर्तिवीर उत्पन्न हुए, जो बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का असमर्थ थे किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भी यश की भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री हरि विष्णु।